जी वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है पेज बॉर्डर। जी बिल्कुल पेज बॉर्डर ही है ना। यस ठीक है, कंफर्म करते हैं क्योंकि दो ऑप्शंस हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। आज हमने डिस्कस करना है पेज बॉर्डर्स। पेज को जो है वो बॉर्डर्स किस तरह से लगाए जाते हैं और फिर इनकी जो है वो सेटिंग्स वगैरह कैसे की जाती है। ये अहम क्लास हो सकती है। एहसन बेटा आप तवज्जो करें यहाँ पर, इसको जो है वो ज़रा तवज्जो से आपने देखना है। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमारा जो है वो पेज लेआउट टैब चल रहा है और पेज लेआउट टैब के अंदर हमने डिस्कस करना है आज पेज बॉर्डर्स को। क्लियर है जी यहाँ तक? ठीक है जी। फ़र्ज़ करें डियर स्टूडेंट्स कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई काम कर चुके हैं। यहाँ पर मैं दूसरे पेज पे चला जाता हूँ। पहले पे टॉपिक रहता है हमारा, यहाँ मैं जाता हूँ। हम किसी कंपनी का काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कुछ तहरीर लिखी है, चलें 5 भी लिख देते हैं। ये हमने कुछ तहरीर लिखी है जी। यहाँ पर 2-3 पेजेस हमने जो है वो लिख दिए हैं। प्रोमिनेट इसको कर लिया है, यहाँ तक जो है वो हमने इसको जस्टिफाई वगैरह कर लिया है। कुछ इस तरह से, ठीक है जी। बंदा आके कहता है कि वेरी गुड, आपने बिल्कुल जो है वो अच्छा काम किया है, लेकिन आप ऐसा करें जनाब कि आप इसके गिर्द जो है वो बॉर्डर लगा दें, जो है वो किसी स्टाइल के अंदर लगा दें। ज़रा पेज खूबसूरत नज़र आता है जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं या खुसूसन बुक का पहला कवर बना रहे होते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ है तो उसके अंदर बॉर्डर जो है वो नुमायाँ तौर पर नज़र आते हैं। तो बॉर्डर्स की ऑप्शन आपके पास डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है। पेज बॉर्डर्स पर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया जाता है कुछ इस तरह से एक जो है वो बॉक्स आपके पास बॉर्डर्स एंड शेडिंग के नाम से ओपन हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर अगर देखें तो यहाँ पर 3 बटन आपको नज़र आते हैं, 1 2 3। ठीक है जी। लेकिन जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट दरमियान वाले बटन पे हम मौजूद होते हैं जिसको पेज बॉर्डर बटन कहा जाता है। और पेज बॉर्डर को हम पढ़ रहे हैं, इसके अलावा भी हमने चीज़ें देखनी है। अच्छा, पेज को बॉर्डर लगाने के लिए क्या करेंगे? पहले तो इस तरफ देखेंगे, सेटिंग के नाम से ऑप्शन मौजूद है, नॉन है। यहाँ पे अगर बॉर्डर ख़त्म करना है, आपने बिल्कुल बॉर्डर नहीं लगाना है तो नॉन कर दें। बॉक्स की सूरत यहाँ पे मौजूद है, शेडो है, 3D है, लेकिन चीज़ तकरीबन ये एक जैसी ही है। आप इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें, फ़र्क कोई नहीं पड़ता। लेकिन बॉर्डर लगाने के लिए किसी न किसी पे कर ज़रूर दें, तभी बॉर्डर अप्लाई होगा। नॉन पे रहेगा तो फिर अप्लाई नहीं होगा। यहाँ से किसी चीज़ को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर स्टाइल्स मौजूद हैं। पहले तो आपके पास ये पतली लाइन जो नॉर्मल स्टाइल होता है, ये आपको यहाँ प्रीव्यू के अंदर भी नज़र आ रहा है। इस तरह का बॉर्डर लगेगा। फिर ये डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड हो जाएगा। समझ रहे हैं? यहाँ से आप किसी भी लाइन को मुंतखब करें जो आपको बेहतर लगती हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बेशुमार लाइन्स जो है वो मौजूद होती हैं। अमूमन मैं ज़्यादातर इस लाइन को इस्तेमाल करता हूँ, ये मुझे ज़्यादा बेस्ट लगती है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, देखें ये इस तरह से जो है वो कुछ नज़र आती है। बॉर्डर है, फिर गहरा बॉर्डर है जो हम डिप्लोमास वगैरह इस तरह की चीज़ें इन पर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से बॉर्डर लगाने के बाद एक दफ़ा हम इसको ओके करके देखते हैं। ओके करते हैं तो अब आपके पास जितने भी पेजेस थे सभी पर बॉर्डर अप्लाई हो गया है। कुछ इस तरह से देखें, पहले पेज से शुरू होते हैं तो यहाँ पर इसके गिर्द जो है वो बॉर्डर लग गया। क्लियर हो गया जी। अच्छा, कोई कहता है जी इसका रंग तब्दील कर दें, यहाँ पर ये जो है वो रेड कलर के अंदर लिखा हुआ है तो बॉर्डर भी रेड कलर की कर दें। तो इसके लिए भी हम वही ऑप्शन वहीं पे जाएंगे जहाँ से हमने लाइन से लगाई थी। अगर देखें तो उसके नीचे जो है वो कलर की ऑप्शन मौजूद है, जहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, ब्लैक होता है ऑटोमेटिक। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो कलर आपको अच्छा लगता है वही सारी कलर स्कीम्स अब यहाँ पर भी मौजूद है, जिसको पहले भी कई दफ़ा हम देख चुके हैं। यहाँ से किसी कलर का जो है वो इंतखाब कर लें और अब की बार अगर आप ओके करते हैं तो अब आपके पेज का बॉर्डर कलर जो है वो तब्दील हो गया है, रेड हो गया है। इसी तरह अगर आप इसके नीचे देखें तो यहाँ पर आपको विड्थ मिल जाती है, मोटाई। आप अगर इसी बॉर्डर को कुछ पतला करना चाहते हैं, इसकी जो है वो मोटाई कम करना चाहते हैं या ज़्यादा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो इसकी जो है वो मोटाई थोड़ी कम हुई है क्योंकि कम वाली ऑप्शन को हमने इस्तेमाल किया था। समझ आ रही है? अच्छा जी, अब इसके बाद है बॉर्डर के स्टाइल। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के बॉर्डर पेज के चारों जानब लगता है।
ये होता है बॉर्डर। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पेज के चारों जानब भी बॉर्डर लगाएं, हम 2 जानब लगाते हैं यहाँ पर। तो ये भी आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर देखें 4 लाइनें हैं चारों जानब, तो 4 बटन भी दिए हुए हैं। आपको ऊपर वाली लाइन नहीं चाहिए, आप इस ऊपर वाली लाइन वाले बटन को ऑफ कर दें। अब 3 लाइनें रह गई हैं, समझ आ रही है। इसी तरह ये नीचे वाली लाइन वाला बटन भी ऑफ कर देते हैं, 2 लाइनें रह गई हैं। ओके प्रेस करते हैं तो आप देखें ऊपर भी लाइन नहीं है और नीचे भी लाइन नहीं है। बॉर्डर का स्टाइल ही कुछ और है, समझ आ रही है ना। इसी तरह आप इसको बना के देख सकते हैं। मुझे ये लाइन नहीं चाहिए, लाइन के ऊपर ही क्लिक करके आप बटन ऑफ कर सकते हैं। ये लाइन चाहिए, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं तो बॉर्डर स्टाइल देखें आप, समझ आ रही है कि यहाँ से आप कोई भी लाइन जब चाहें आप इसको लगा सकते हैं, जब चाहें आप हटा सकते हैं। आपको एक ही जानब लाइन चाहिए, इसको भी छोड़ें, एक जानब लाइन लगानी है, बाकी कुछ नहीं करना। ओके करते हैं तो अब की बार सिर्फ एक ही जानब लाइन अपीयर हो रही है, ठीक है ना। तो किसी भी तरह का स्टाइल आपने यहाँ से जो है वो खुद बनाना है। बॉर्डर के ये बटन ऑन ऑफ के यहाँ पर मौजूद है। फिर यहाँ पर एक और बड़ी मज़ेदारी वाली चीज़ है, आर्ट। यहाँ पर जो है वो अगर देखा जाए तो आर्ट के नाम से एक जो है वो चीज़ मौजूद है। वो आर्ट क्या चीज़ है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो ये लाइनें नहीं होती, ये छोटे छोटे इस तरह की कोन आइसक्रीम में इस तरह की चीज़ें, दरख्त छोटे छोटे, ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको आप लाइन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बेशुमार चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। आप किसी एक के ऊपर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं तो अब आप देखेंगे कि एज आ बॉर्डर यहाँ पे खजूर के दरख्त लगे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर इन्हें बड़ा करना चाहते हैं तो वही विड्थ इस पर अप्लाई होगी, छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है वो इसको छोटा कर लेते हैं, 20 लिख लेते हैं, ओके करते हैं तो ये जो है वो एज आ बॉर्डर इन नमूनों को इस्तेमाल किया जा सकता है बड़े बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ये बड़े प्यारे लगते हैं। इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इस तरह के कोई काम आप कलरफुल ग्राफिक्स वाले कर रहे हैं। पेज बॉर्डर मौजूद है। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये चीज़ें तो आपको जो है वो समझ आ गई। ये आपके होल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो रहा है, सेक्शन पे अप्लाई हो रहा है। अमूमन होल पे कर रहे हैं, सेक्शन फिर आपको बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे जाके हमने जो पेज मार्जिन वाली क्लासें पढ़ी थी, यहाँ पे जाके जो है वो आपकी ब्रेक्स के अंदर सेक्शन वगैरह ये पढ़ने चाहिए आपको पहले से, अदरवाइज़ इनकी ज़रूरत नहीं है। आप होल पेज पे ही इसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो दूसरा बटन आपको दिखाना था ये होता है सिर्फ बॉर्डर के नाम से। हमें पूरे पेज पर बॉर्डर नहीं लगाना, हमें तो ये जो हमने पेज बॉर्डर सिर्फ लिखा है इसके गिर्द बॉर्डर लगाना है, समझ रही ना। यहाँ फिर ये जो पैराग्राफ है यहाँ लिखा हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो पैराग्राफ है हमें तो इसके गिर्द बॉर्डर लगाना है, सिर्फ इसके गिर्द, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में आप जब बॉर्डर पर जाएंगे तो आप जो है वो फिर पेज बॉर्डर को अप्लाई नहीं करेंगे, आप बटन चेंज करके बॉर्डर पे आएंगे। लेकिन इससे पहले आपने जिस पर अप्लाई करना है उसे सेलेक्ट कर लें। ये इतने हिस्से पे हमने बॉर्डर अप्लाई करना है। यहाँ पे हम जाते हैं पेज बॉर्डर के ऊपर और अब की बार पेज बॉर्डर को आप छोड़ें और बॉर्डर पे आ जाएं। अब बॉर्डर पे आते हैं तो बॉर्डर में भी वही सारी चीज़ें हैं जो आपके पास उसमें थी। आप यहाँ से भी किसी किस्म की लाइन जो है वो मुंतखब कर लें जो आपको बेहतर लगता है, सिलेक्ट कर लें। इसके बाद इसका कोई कलर आपने रखना है, कलर मुंतखब कर लें, ओके करते हैं। 2 तरफ लगानी है, 3 तरफ लगानी है, ऊपर लगानी है, साइड पे लगानी है, सारा कुछ आपको पता है। इसको ओके करते हैं तो अब ये सिर्फ जो है वो इसके गिर्द बॉर्डर लगा है। तहरीर देखेंगे ऐसी प्रोमिनेट होके ज़्यादा वाज़ेह होकर बॉर्डर के अंदर जो है वो दिखाई दे रही है। तो लिहाजा अगर आपने वर्ड के गिर्द बॉर्डर अप्लाई करना है तो फिर आपने यहाँ पर सिर्फ बॉर्डर के अंदर जाके ये काम करना है, तभी जाके आपकी जो है वो चीज़ें इस पे अप्लाई होंगी। समझ आ रही है? ठीक हो गया ना, ओके हो गया। तो इस तरह से आप लाइनें जैसे मर्जी इस पे जो है वो लगा सकते हैं। मैं ऊपर नीचे लाइन लगाना चाहता था, सिर्फ बॉर्डर पे ऊपर वाली और ये वाली। ये देखें, दिखने वाला समझेगा कि ये जो है वो शायद हमने अलग-अलग लाइनें 2 लाइनें जो है वो लगाई हैं, लेकिन हमने फटाफट उस तहरीर को सिलेक्ट करके लाइनें जो है वो ऊपर भी लग गई है, नीचे भी लग गई है। अब अगला पकड़ता रहे यहाँ से लाइन, यहाँ से लाइन नहीं उसके काबू आएगी क्योंकि यहाँ पर नहीं लाइन हमने लगाई। शेप की मदद से ये चीज़ नहीं है, ये बॉर्डर है बल्कि। ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ें भी कन्फ्यूज़न जो है वो आपको हो सकती है। अच्छा, और एक चीज़ देख लें, यहाँ पर पेज बॉर्डर को पढ़ रहे हैं, यहाँ जाते हैं, दोनों बटन आपको समझ आ गए हैं। तीसरा एक बटन होता है शेडिंग के नाम से।
शेडिंग क्या चीज़ है? शेडिंग वही चीज़ है जो आपने होम में जाके ये चीज़ पढ़ी थी, ये भी तकरीबन तकरीबन शेडिंग है, हाईलाइटिंग करती है चीज़ को। इसी तरह अगर आपने कोई मखसूस आपका पैराग्राफ है, इसके अंदर लिखा है, आप इसमें कोई कलर देना चाहते हैं, जहाँ तक आपकी लिखाई है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके पेज लेआउट के अंदर जाके आप शेडिंग के अंदर आ जाएंगे। शेडिंग के अंदर आप कलर की ऑप्शन है, यहाँ से आप किसी भी किस्म का जो है वो कलर इसमें फिल कर सकते हैं। देखें तो ये तहरीर के पीछे फिल हो गया। ओके करते हैं तो कुछ इस तरह से आपके उस बॉक्स के अंदर कलर आ गया है। इस तरह से आप बॉर्डर लगा के जो है वो किसी भी चीज़ को, या सिर्फ शेडिंग लगा के जितने हिस्से तक आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं उतने हिस्से तक ही आपकी जो है वो शेडिंग अप्लाई होगी। यहाँ पे इसके लेवल्स वगैरह भी मौजूद हैं, कलर्स भी आप ले सकते हैं कुछ इस तरह से, जैसे अखबारात के अंदर किया जाता है। अखबार में जो है वो किसी चीज़ को इस तरह से हाईलाइट कर दिया जाता है, सुर्खियों को ख़ास तौर पे पीछे शेडिंग बनाई जाती है। तो ये शेडिंग्स जो है वो आप यहाँ से बना सकते हैं कुछ इस तरह से। बाकी और पेज बॉर्डर के अंदर जो है वो और कुछ नहीं है। एक बटन यहाँ पे एक और अहम होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का। मैं फ़र्ज़ करें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ काम कर रहा हूँ और यहाँ पर नीचे मुझे लाइन लगाना पड़ रही है। उसके लिए अब क्या करते हैं लोग, अमूमन वो जाते हैं जनाब इंसर्ट के अंदर और यहाँ शेप के अंदर, और शेप के अंदर जाके यहाँ से लाइन कुछ इस तरह से कि लो जी लाइन लग गई, लाइन लगाते हैं। अब ये तरीका भी ठीक है, कुछ लोग इस तरह से लाइन लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी बॉर्डर ऑप्शन के अंदर भी लाइंस होती हैं और बड़ी बेहतरीन, ज़्यादा जो है वो अच्छी और ख़ूबसूरत लाइंस होती हैं। आप क्या करेंगे, आपने अगर इस तरह से लाइन लगानी है तो आप कर्सर जस्ट वहाँ पर ले जाएं, पेज बॉर्डर पर जाएं और यहाँ पर जो है वो ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल लाइन की, सीधी लाइन की। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये मुख्तलिफ़ किस्म की लाइंस जो आपको शेप्स के अंदर नहीं मिलेंगी। समझ आ रही है ना कि अब ये इस तरह की लाइन है लहराती हुई शेप्स में, अब आपके पास नहीं बनेगी, ये नुक्ता सा बना हुआ है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की लाइन जिनको आप एज आ लाइन समझने यूज़ कर सकते हैं। अमूमन सिंपल लाइन तो है ही है, लेकिन अगर आप यहाँ से किसी चीज़ को लेना चाहें, ओके करते हैं, तो अब वो लाइन पूरी यहाँ पर अपीयर हो गई है कुछ इस तरह से। तो आपका पेज बॉर्डर का बटन जो है वो डील करता है लाइंस को भी, शेडिंग को भी, और जो है वो पूरे पेज को बॉर्डर को भी, और सिर्फ तहरीर के बॉर्डर को भी, हर तरह से जो है वो ये इसको जो है वो डील कर रहा है और बड़े बेहतरीन तरीके से। कोई क्वेश्चन है, कोई पूछने वाली बात है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी से। सर पेज एक लिख लिया, सर पेज क्या रीड करना है सर। पेज लीड करना है? अच्छा, कौन सा पेज? कोई भी एक पेज, हमें 2 पेज लिख लिए, एक पेज रीड करना है, एक चाहिए। देखिए बेटा, आखिरी पेज पे जाते हैं, ये देखिए कितना खाली पेज है फजूल। जी इसको छोटा करके देखते हैं, ये 3 पेज खाली हैं, हम इन्हें डिलीट करना चाहते हैं। ये 2 खाली हैं, इन्हें डिलीट करना चाहेंगे कि इससे भी करेंगे? नहीं, 2 पेज यानी कि कोई भी पेज रीड करना है, वो बता देंगे। यस, ये बेटा पता क्या होता है, पेज बनता कैसे है? पेज बनता है टेक्स्ट लिखने से। मतलब अगर हमने यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक टेक्स्ट लिखा होता तो पेज हमारा एक होता। हमने यहाँ से लिखाई शुरू की, ये भी लिखा, 2 हुए, 3 हुए, वगैरह वगैरह बढ़ते जा रहे हैं। अगर तो लिखाई यहाँ ख़त्म हो जाती तो पेज ही अगले भी ना बनते, लेकिन अब यहाँ लिखाई ख़त्म होने के बजाय इंटर दबा दिए गए हैं बेवकूफ़ों की तरह हमने ये सारे इंटर। अब हमें क्या करना है, पेज डिलीट करने के लिए इन इंटरों को हटाना है। पहले तो इंटर दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखें। आप जब ये इंटर हटाएंगे तो ये पेज भी ऑटोमेटिकली डिलीट होंगे। समझ आ रही है? ये देखें, ये आपकी मतलूबा तहरीर रहेगी। तो वैसे ही मुझे पता चल गया था कि इंटर दबे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने तो दबाए थे जो है वो तेज़ी से, या शायद वैसे ही दब गए हों। तो अब अगर ये सारी चीज़ हो गई है, आप इसका जो है वो दोबारा से ऑफ कर सकते हैं, शो हाइड बटन। तो अब आपके वो पेज, आखिरी पेज जो है वहाँ से निकल गए हैं। अगर आपने ये भी पेज डिलीट करना है तो इसकी भी तहरीर ख़त्म कर दें, ये पेज ऑटोमेटिकली निकल जाएगा यहाँ से। हाँ, लेकिन इन पेज में ऐसा नहीं होता। इन पेज में अगर आपने दूसरे किसी पेज पे लिख दिया हुआ है तो वो फिर नहीं जाता, आप वहाँ से उसको डिलीट नहीं कर पाते। लिहाजा इन पेज में ज़रा एहतियात हमें ज़्यादा करनी पड़ती है। अदरवाइज़ वर्ड तो बड़ा सॉफ्ट प्रोग्राम है, बड़ा बेहतरीन, मज़ेदार। और कोई क्वेश्चन है इसमें? चलें, पेज बॉर्डर की हमें समझ लगी। अब क्वेश्चंस होंगे तो फिर पता चलेगा कि आपको इसका जो है वो पूरा पता चला है या नहीं। ठीक है, बाकी आज के लिए काफ़ी है, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। शाबाश शाबाश।